अर्थ तो सभी को पता है, तत्वार सूत्र के ज्ञान से सबको ज्ञान है कि साता वेदनी आदि ये सभी कर्म क्या है, पुण्य कर्म है। तो हमारी दृष्टि इन्हीं पुण्य कर्मों की ओर जाती है। लेकिन दूसरा पुण्य कहां से आता है? तो पाप के नाश से आता है, पाप के क्षय से आता है। मोह का नाश करेंगे तो आप निर्मोह होंगे। निर्मोह भाव अपने आप में पुण्य भाव है। कसायों का नाश किया, आप निष्कसाय हुए। निष्कसाय भाव ये पुण्य भाव है, ये भी पुण्य है, इसको समझें। आपने अपनी अंतर आत्मा से अंतराय कर्मों का क्षय किया, ये निरंतराय का भाव आया, ये भाव आपके अंदर पुण्य भाव है। आपकी आत्मशक्ति अंतराय कर्मों से दबी हुई थी, आपने उसको नष्ट किया, आत्मशक्ति प्रकट हुई, ये आपका पुण्य भाव है। मिथ्यात्व के कारण से आपके अंदर श्रद्धान उल्टा था, आपने उस मिथ्यात्व को नष्ट किया, सम्यक्त गुण आविर्भाव हुआ, ये पुण्य भाव है। ज्ञानावरणादि कर्मों के कारण से आपके अंदर अज्ञान बना रहता था, आपने उस सारे अज्ञान को नष्ट करके केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, ये केवल ज्ञान आपका पुण्य भाव है। समझ में आएगा? स्वीकारता बनेगी। ये पुण्य कर्म नहीं कह रहा हूं, ये पुण्य गुण कह रहा हूं। कौन से गुणों की उत्पत्ति हुई? तो पुण्य गुणों की उत्पत्ति। एक जगह ये भी आता है, स्तुति पुण्य गुणोत्कीर्ति। सहस्त्र नाम में ही आचार्य जिनसेन महाराज ने स्तुति क्या कहलाती है? पुण्य गुणों की उत्कीर्ति, माने कीर्तन करना। पुण्य गुणों का कथन करने का नाम ही स्तुति है। स्तोता भव्य है प्रसन्न धी, ऐसा। स्तोता कौन कहलाता है? जो भव्य हो, प्रसन्न बुद्धि वाला हो, वह स्तोता, स्तुति करने वाला कहा जाता है। तो आचार्य क्या कहते हैं? पुण्य गुणों का कथन करने का नाम स्तुति है। पुण्य गुण कौन से? अभी तक शायद ये किसी ने सोचा नहीं, पुण्य गुण कौन से होते हैं। केवल पुण्य कर्म का नाम पुण्य गुण नहीं है। पुण्य गुण जो हमारी आत्मा को अभी तक प्राप्त नहीं हुए, जिनके कारण से हमारी आत्मा पाप में रही, वो पाप गुण हो गए। मिथ्यात्व क्या हो गया? तो पाप गुण हो गया। समझ आता? और जितने भी मति ज्ञान आदि ये सब आवरणी कर्म हैं, ये सब क्या हैं? इनके कारण से उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी सब सब पाप है। पुण्य गुण कौन से? जो इन ज्ञानावरण के अभाव में गुण उत्पन्न हो रहा है। अनंत ज्ञान, ये आत्मा का ज्ञान गुण प्रकट हुआ, ये पुण्य गुण है। आत्मा में अनंत दर्शन उत्पन्न हुआ, दर्शनावरणी कर्म के अभाव में, ये आत्मा का पुण्य गुण है। आत्मा में अनंत शक्ति उत्पन्न हुई वीर्यांतराय कर्म के अभाव में, ये आत्मा का पुण्य गुण है। आत्मा में सम्यक्त भाव पैदा हुआ मिथ्यात्व के अभाव में, ये आत्मा का पुण्य गुण है। चारित्र मोहनी के अभाव में आत्मा में जो वीतराग भाव उत्पन्न हुआ, निष्कसाय भाव उत्पन्न हुआ, यह आत्मा का पुण्य गुण है। ऐसे पुण्य गुणों का कथन करना, उनकी स्तुति करना ही स्तुति कहलाता है। तो जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य है। सभी घातिया कर्मों के अभाव से जो आत्मा में पवित्रता आ रही है वह पुण्य है। यह पुण्य आज तक कभी किसी ने समझा नहीं, और इसको पुण्य के रूप में कभी किसी ने व्याख्यायित किया नहीं। ये आज कर पा रहा हूं। सरस्वत्या प्रसादेन चिंतनम कुरुते जनः। सरस्वत्या प्रसादेन चिंतनम कुरुते जनः। सरस्वत्या प्रसादेन सत्पथ गामिनो जनाः।
सरस्वती के प्रसाद से ही मनुष्य चिंतन करता है और सरस्वती के प्रसाद से ही मनुष्य सतपथ पर चलने वाले होते हैं। अगर आपके अंदर कोई चिंतन आए तो इसी को समझ लेना, यह सरस्वती का प्रसाद है। आज सरस्वती प्रसन्न हो गई। सरस्वती की स्तुति में सिर्फ इतना लिखा रहता है, सरस्वत्या प्रसादेन काव्यम कुर्वन्ति मानवा। मनुष्य काव्य बनाते हैं, काव्य भी चिंतन से ही बनते हैं। तो हम उसकी और तह में जाएं तो सरस्वत्या प्रसादेन चिंतनम कुरुते जन, और सरस्वत्या प्रसादेन सतपथ गामिनो जना। ये श्लोक भी आज ही नया बनाया, आपको बता रहा हूं। जिससे हमारी आत्मा के गुणों की प्राप्ति हो रही है और हमारी आत्मा गुणवान हो रही है, हमारी आत्मा पवित्र हो रही है। उस पवित्र गुणों की प्राप्ति के लिए ही एक भक्त, एक स्तोता भगवान को देख करके स्तुति करता है। इसलिए कहा गया, हे भगवान, मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपकी वंदना करता हूं। तो वह गुण कौन से? ये पुण्य गुण। सभी गुण कौन से हैं? पुण्य गुण। इसलिए भगवान का एक नाम पुण्यात्मा, पापापेतो विपापात्मा, ऐसा भी आता ना, जो पाप से रहित हो गए। पाप से रहित होना भी अपने आप में एक पुण्य देना है। तो जिन लोगों की दृष्टि में ये विचार बना हुआ है कि पाप और पुण्य एक समान है, वो थोड़ा अपनी मूढ़ता को छोड़ने की कोशिश करें। नहीं तो वो परमात्मा को भी पुण्य रूप नहीं समझ पाएंगे, और पुण्य रूप जब परमात्मा नहीं होगा तो उनका तीर्थ भी पुण्य रूप नहीं होगा, वो उस तीर्थ के भी द्वेषी बन जाएंगे। ये बात वर्धमान स्तोत्र में भी लिखी हुई है। पुण्यत दुषैर, पुण्य से द्वेष करने वाले, हे भगवान, आप ये लोग आपकी महिमा को कभी नहीं जान सकते। पुण्यत दुषैर्नु महिमा कथम अभ्युपेत, पुण्य से द्वेष करने वाले लोगों के द्वारा हे भगवान आपकी महिमा कैसे स्वीकार की जा सकती है। तो भगवान का तीर्थ यह पुण्य तीर्थ कहलाता है। भगवान का शासन ये पुण्य शासन कहलाता है। इस पुण्य धर्म को अगर हम इस तरह से स्वीकार नहीं करेंगे तो हम पाप और पुण्य एक कहते हुए क्या सिद्ध करेंगे?